कभी एक वक्त हुआ करता था जब भारत में लोगों का गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक एम्बेसडर कार हो। बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी भी इसकी सवारी करते थे। जब ये कार बनी थी तब ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक थी। इस कार को उस समय द किंग ऑफ रोड भी कहा जाता था। हिंदुस्तान एम्बेसडर को आम लोग तो पसंद करते ही करते थे, पर उससे भी ज्यादा दीवाने तो इसके बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी और पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जिसका मेन रीजन था इसका प्राइस, और जिसकी वजह से आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। पर सवाल तो ये आता है कि इतनी पसंद की जाने वाली और शानदार कार आखिरकार गायब कहाँ हो गई, जिसे हिंदुस्तान के हर एक कोने से लोग पसंद किया करते थे। तो शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एम्बेसडर की पूरी जर्नी की आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई। तो इस कहानी की शुरुआत सन 1956 में हुई, जब इसका नाम हिंदुस्तान मोटर्स था। तब उस समय की ब्रिटिश कंपनी से 2 कार बनाने का लाइसेंस लिया। पहली मॉरिस ऑक्सफोर्ड 1, दूसरी मॉरिस ऑक्सफोर्ड 2, और उस ब्रिटिश कंपनी का नाम था ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन। इसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी की कार को बनाते बनाते अपनी खुद की कार बनाई, जिसका नाम था हिंदुस्तान 10 और लैंड मास्टर। एम्बेसडर गाड़ी की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था। मॉरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही थी। हिंदुस्तान मोटर्स चाहती थी कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसे भारत के आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हो। इसके बाद 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार बनाने का काम शुरू किया। वो नहीं चाहते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी हो और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। कड़ी मेहनत के बाद 1957 में पहली बार एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर अपना सफर शुरू किया था। किसी को नहीं पता था कि गाड़ी आते ही इस तरह से धूम मचा देगी। इसमें हिंदुस्तान मोटर्स का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था। एक तरह से गाड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर स्पेस भी बहुत था। भारत की सड़कों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही थी और ऊबड़ खाबड़ रोड पर ये एकदम मक्खन की तरह चलती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका इंजन जो बाकी गाड़ियों के इंजन की तरह थोड़ी सी कठिनाई में दम नहीं तोड़ता था। एम्बेसडर ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर गुजरते दिन के साथ इस गाड़ी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते सबकी पसंदीदा कार बन गई है। अपने पहले मॉडल के सफल होने के बाद से एम्बेसडर ने समय समय पर नए मॉडल बनाना भी शुरू कर दिए थे। हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी और पूरे देश में लोगों के बीच इस एम्बेसडर गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस तक को बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर कार भारत की सबसे सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर कंपनी की कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी। इसका मेंटेनेंस खर्च काफी कम आता था और यही कारण रहा कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं रहता था। कहते हैं कि एक वक्त पर इस कार की मांग इतनी बढ़ गई थी कि 16% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग ही ले लिया करते थे। हर किसी के लिए एम्बेसडर कार पहली पसंद थी सुरक्षा और कंफर्ट के मामले में। उन्हें इससे अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं दिखाई देती थी। लोग एम्बेसडर कार के पीछे बिल्कुल पागल थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 में एम्बेसडर के गाड़ियों की इतनी मांग थी कि उस साल लगभग 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण हुआ था और 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर्स ने 9 लाख एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन किया था। इस कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात थी कि बहुत ही कंफर्ट वाली सवारी थी, जिसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफर तय कर सकते थे। रोड भले ही कितनी खराब हो और इसके अंदर आपको कुछ असहजता महसूस नहीं होती थी। उस समय तक भारत में टैक्सी के रूप में इससे अच्छी कोई गाड़ी आ ही नहीं पाई थी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आईं, लेकिन कोई टिक नहीं पाई थी। इस कड़ी में एक सर्वे के तहत एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था और ये न सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स बल्कि हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात थी कि इसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ। एम्बेसडर भारत की सबसे लंबी चलने वाली कार थी। सालों से अपनी एक ही डिजाइन के साथ लोगों के सामने आती रही थी और किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा। जमाने में नई सस्ती और अच्छी गाड़ियां आने लगी थी जो एम्बेसडर से ज्यादा किफायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया और एम्बेसडर पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा था। आखिर में धीरे धीरे इसकी मांग भी कम होने लगी और प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था।
2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने ये घोषित कर दिया कि वो अब एम्बेसडर की और गाड़ियां नहीं बनाएंगे। थोड़े ही समय में स्थिति और खराब हो गई और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालत में आ गई। कंपनी के मालिकों ने आखिर में पूरी कंपनी फ्रांस के मोटर कंपनी पूजो को बेच दिया और वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। और इसी के साथ ही एक ही दिन में एम्बेसडर कार वर्तमान से इतिहास बनकर रह गई। एम्बेसडर कब वापसी करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास थी। जिन्होंने उसका अनुभव लिया है वही जानते हैं कि आखिरकार वो उनके कितना करीब थी। आज एम्बेसडर दुर्लभ प्रजाति की गाड़ी बन चुकी है। एम्बेसडर कार बेशक आज भी सड़कों पर दिख जाती है, लेकिन ना के बराबर। वक्त की धूल में ये भले ही कहीं खो गई हो, लेकिन भारतीय गाड़ियों के इतिहास में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के आसपास ये गाड़ी मौजूद है या फिर पहले मौजूद थी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।